आप लोगों को ये बताऊंगा कि हेवर विधि द्वारा आप अमोनिया कैसे बना सकते हैं। क्या थी हेवर विधि, कौन थे हेवर, कैसे बनाई उन्होंने अमोनिया, और किस तरीके से हम इस हेवर विधि को याद कर सकते हैं और अमोनिया को बनाना सीख सकते हैं। चलिए ये मिनटों का काम सेकंडों में कैसे करते हैं। देखिए बेटा, आपको पता है कि केमिस्ट्री थोड़ी अलग हटके होती है, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं अगर इस कंसेप्ट से आपने सीखा तो केमिस्ट्री आपको हलवा लगेगी, ऐसी लगेगी जैसे ना ये हिंदी पढ़ रहे हों आप। आइए फिर चर्चा करते हैं क्या थी हेवर विधि। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, मैं इंटर या हाई स्कूल के सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और आपको इसी तरीके से पढ़ाता हूँ जिस तरीके से आप केमिस्ट्री देखेंगे हमें पढ़ाते हुए। मैंने कई भी वीडियोस बनाए हैं, हाई स्कूल पे भी बने हुए, इंटर पे भी। तो बेटा आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और जिससे ये है कि आप ऑब्जेक्टिव में 20 में से 20 लाएंगे। देखिए बेटा, अगर आप ऑब्जेक्टिव को खाली रटते हो, देखते हो, रट जाते हो, नहीं, मैं तो उसके अंदर जाता हूँ और फिर उससे रिलेटेड आपको ऐसी ट्रिक बता देता हूँ कि हम भूलते ही नहीं। जैसे मैंने आपको हिंदी का वीडियो बनाया था, जैसे मैंने बताया था गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है, तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है। आप ऐसे भी रच सकते हैं, या तो आप ऐसे कर लीजिए, इसमें ट्रिक लगा लीजिए, जैसे गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है, तो गेहूं हो या गुलाब हो तो क्या है, वृक्ष है, तो इसलिए राम वृक्ष बेनीपुरी की। आइए अब हम चलते हैं हेवर विधि को कुछ इसी तरीके से याद करते हैं। बेटा क्या थी हेवर विधि, कौन थे हेवर। देखिए बेटा, हेवर कोई विधि नहीं, हेवर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अमोनिया बना के दिखाई, और हेवर विधि में सबसे पहले अमोनिया बनाई गई थी। और बेटा इस अमोनिया पर जो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव भी मैं कराऊंगा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका कराऊंगा जो कि हर साल पूछा जाता है। यहां से बेटा 5 नंबर आप पक्के हो जाएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन आएगा कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है, भौतिक व रासायनिक गुण लिखिए। अगर आपको मेरे वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना आ रही हो तो आप यूट्यूब पे 3 डॉट बने होते हैं, उस पर जाकर के आप क्वालिटी को जैसा चाहें, चाहे 360 कर सकते हैं, 700 480 कर सकते हैं, आप जैसी क्वालिटी करना चाहें कर लीजिए। अगर मेरी स्पीड कम लग रही हो तो आप स्पीड भी बढ़ा लेना, ठीक है। चलिए बेटा, क्या थी हेबर विधि, तो आप जैसे हमने लिखा है वैसे ही आप लिखेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे हेबर विधि का सिद्धांत, उत्तर भी वैसे करके ये लाइन खींचेंगे, जो भी क्वालिटीज लिखेंगे वो इधर रहेगी, और लिखने का भी एक कायदा होता है ना, ठीक है। जैसे हेबर विधि का सिद्धांत आप डालेंगे, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ से लाइन स्टार्ट करेंगे, दूसरी लाइन यहाँ से नहीं लिखेंगे। तो हेबर विधि क्या है, हेबर भैया हमने क्या किया, हम एक बार हेबर के पास पहुंचे, बोले हेवर सर, बोले क्या, मैंने कहा आप तो साइंटिस्ट हैं, बोले हाँ हम तो साइंटिस्ट हैं, बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा सर आपने अमोनिया बनाई थी, अभी परसों की बात है, हमें हेबर के पास गए, तो मैंने कहा सर हमें भी अमोनिया बनाना सिखा दीजिए, कैसे क्या बनाते हैं। अरे देखिए भैया, हेबर बोले कि देखो ये से रट्टा नहीं मानना है, हम जो बता रहे हैं उस तरीके से रट लो। मैंने क्या है सर, तो आप खाली कहानी सुनिएगा। तो हेबर के पास गए, हमने कहा हेबर जी प्रणाम, तो बोले प्रणाम, बताइए बच्चा क्या दिक्कत है आपकी। मैंने कहा सर मुझे अमोनिया बनाना सिखा दीजिए। बोले ज़रूर सिखा देंगे, कैसे सिखाएंगे। तो हमने कहा सर कैसे बनाते हैं अमोनिया, मुझे तो जल का सूत्र भी नहीं पता कि जल में हाइड्रोजन होता। मैंने कहा नो टेंशन, हेवर ने कहा नो टेंशन, आप अमोनिया फिर भी बनाना सीख जाएंगे। बोले कैसे, बोले देखो भैया आप नाइट्रोजन जानते हैं, बोले हाँ हाँ सर जानते हैं, वो तो गैस होती है। बोले हाँ, बोले हाइड्रोजन जानते हैं, बोले हाँ हाँ सर हाइड्रोजन भी जानते हैं हम, हाइड्रोजन भी एक गैस ही होती है, ये तो सूरज में भी पाई जाती। बोले हाँ बच्चा आप कुछ जानकार हैं। बोले क्या करें, अब क्या करें। बोले आप ऐसा करना, हाइड्रोजन लेना और नाइट्रोजन लेना। बोले सर पेवर, बोले हाँ पेवर लेना। बोले कितनी कितनी, बोले देखो 1 किलो अगर आप वो नाइट्रोजन लेंगे तो 3 किलो क्या लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे। बोले अच्छा सर, मतलब 1 किलो नाइट्रोजन 3 किलो हाइड्रोजन। बोले हाँ, यानी कि आप 1 किलो नाइट्रोजन, जैसे भैया हम आपको लेके दिखा रहे हैं, जैसे मैंने क्या किया, ये देखिए 3 किलो मैंने इसमें ले ली हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में होती है, ये 3 किलो हमने ले ली हाइड्रोजन, और ये 1 किलो ले ली मैंने नाइट्रोजन। ये हेवर विधि हमें बताने लगे, ऐसे हेवर भैया बताने लगे। बोले अब क्या करें सर, बोले अब इसको क्या करना है, अब इसको कुछ मत करो,
अब इन दोनों को मिला देना। क्या करें? बोले अब इन दोनों को मिला देना एक में और इसे गर्म कर देना। बोले अच्छा सर, मतलब 1 किलो नाइट्रोजन 3 किलो हाइड्रोजन मिलाकर क्या कर दें? बोले गर्म कर दें। बोले गर्म कहाँ करें? अरे यार भैया चूल्हे पे कर दो ना, चूल्हे पे गर्म कर दो। बोले अच्छा सर, गर्म कर दिया। फिर क्या जैसे आप गर्म करेंगे तो आपकी अमोनिया बन जाएगी। बोले अच्छा सर ये बात है। बोले हाँ। बोले सर मतलब 1 किलो अगर हमें ज़्यादा बनानी है, अरे भाई कते चूतिया हो का, यानी कि 1:3 के रेशियो में रहेगा। अगर मान लो जैसे नाइट्रोजन आपने 10 किलो ली तो हाइड्रोजन कितनी लेनी पड़ेगी? 30 किलो, क्योंकि हाइड्रोजन जो लेंगे आप वो नाइट्रोजन से 3 गुना लेंगे, तभी इनका रेशियो 1:3 रहता है। अगर आप 1 किलो नाइट्रोजन ले रहे हैं तो 3 किलो हाइड्रोजन लेंगे। बोले अच्छा सर। अगर सर मैंने कहा 2 किलो हम नाइट्रोजन ले लें तो भैया 6 किलो ले लो हाइड्रोजन। अच्छा सर, अब फिर क्या करें? बोले गर्म कर दो, वो अमोनिया बन जाएगी। बोले अमोनिया सर कैसी होती? अरे छुपो यार, तुम 1 नंबर नहीं करते? बोले हाँ करते हैं, 1 नंबर करते हैं। तो जो आप 1 नंबर करते हैं ना, सूसू करते हैं, उस सूसू में अमोनिया होती है। बकरी के मूत्र में तो बहुत ही ज़्यादा अमोनिया होती है। बकरी मूतती है ना बच्चा, तो बहुत ही अमोनिया की गंध आती, बड़ी बदबू आती है ना बेटा। ऐसे करके आप देख सकते हैं, आप खुद अमोनिया बनाते हैं पर डे। हेबर के मार्गो ओली, आपके अंदर खुद एक हेबर विधि चल रही है जो आप सुबह सुबह या सुबह अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। तो ये हेबर विधि तो आपके अंदर खुद है बेटा, है ना। आप खुद अमोनिया बनाते हैं। अगर आप एक जगह पे लगातार मूत्र करते रहते हैं, मूत्र विसर्जन, तो बेटा वहाँ की दीवारों की ईंटें तकले गल जाती, इतनी हार्ड अमोनिया होती। बोले अच्छा सर, तो अच्छा ऐसे लिखना है? बोले हाँ ऐसे लिखना। तो हेबर भैया ने हमें बताया कि जब शुद्ध आप नाइट्रोजन लेंगे, बोले सर ठीक है, और हाइड्रोजन लेंगे, बोले किस रेशियो में? अरे यार बताया नहीं, 1 किलो ले लो नाइट्रोजन, 3 किलो ले लो हाइड्रोजन के अनुपात में आप इसको मिला देंगे। अभी मैंने मिला के दिखाया। मिलाने के बाद आप इसको गर्म कर दीजिए। बोले गर्म कर दिया तो सर क्या बनेगी? अमोनिया बनेगी। सर अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 अमोनिया का सूत्र होता है, तो ये अमोनिया बन जाएगी। बोले अच्छा सर ये अमोनिया बन जाएगी? बोले हाँ, लेकिन बेटा आपको इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। बोले कैसे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी? बहुत सिंपल रिएक्शन है, आइए फिर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये आपने ले ली नाइट्रोजन, मैंने बताया नाइट्रोजन कितनी लेनी है? 1 किलो। 1 किलो का मतलब जैसे ये मैंने ले ली, ये नाइट्रोजन ले ली 1 किलो, और 3 किलो क्या ले ली मैंने? हाइड्रोजन ले ली। अच्छा, एक जो होता है वो लिखा नहीं जाता इसके आगे, है ना। तो बेटा मैंने क्या की, ये नाइट्रोजन ले ली, ये हाइड्रोजन ले ली, मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? गर्म कर दिया। यहाँ पर आप डेल्टा का चिन्ह बना सकते हैं जो कि शो करता है कि गर्म कर रहे हैं आप इन चीज़ों को, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको गर्म किया, और गर्म करने के बाद क्या बनेगी? अमोनिया। तो आप ही बताइए, यहाँ पर 1 लीटर नाइट्रोजन थी, 3 लीटर क्या थी? हाइड्रोजन थी। तो आप बताइए इसका मतलब यहाँ पर 4 लीटर टोटल बना जाके, यहाँ पर अमोनिया कितनी बनी जाके? 2 लीटर। 2 लीटर अमोनिया बनी कि नहीं बनी? 2 लीटर अमोनिया बनी। इसका मतलब सर कुछ समझे नहीं। मैंने कहा हेबर सर हम समझे नहीं, हमने 4 किलो चीज़ें ली और 2 किलो बनी। बोले हाँ बच्चा, मतलब ऐसा होता है कि इसमें जितना आप लेंगे उतना थोड़ी बन जाएगा। इसका मतलब है सर इसके आयतन में कमी आ रही। बोले हाँ बच्चा आप सही समझ चुके हैं, इसके आयतन में कमी आती है। बोले अच्छा भाई आप ही बताइए, जब आप भगोने में पानी रखते हैं, क्या जितना पानी रखते हैं उतनी चाय बनती? बोले नहीं सर, कुछ गर्म बन के भाप बन के उड़ जाती है, टोटली थोड़ी नहीं बनेगी। ऐसा ही सिस्टम है। हेवर जी समझाने लगे, क्या पढ़े लिखे नहीं हो क्या? मैंने कहा सॉरी सर, है ना। तो क्या है, आपने 1 किलो ली, 3 किलो ये ली, तो कुल मिलाकर 2 किलो अमोनिया बनी जाके। 4 किलो सिस्टम लिया, 2 किलो अमोनिया बनी। अच्छा सर, कहने का मतलब जब वो अभिक्रिया हो जाती उसके बाद में उसके आयतन में कमी भी आती है? बोले हाँ भैया कमी आती, और यहाँ से एक एनर्जी निकलती है। आप ही बताइए, भगोने में पानी रखेंगे और उस भाप में एक एनर्जी होती है, हीटिंग एनर्जी होती है, जिससे आप भाप से जल जाते हैं, जिससे जलेंगे वो हीटिंग एनर्जी, जिससे ठंड लगेगी वो ठंडक एनर्जी। आप एनर्जी के कई रूप होते हैं ना बेटा। तो क्या हुआ, आपने अमोनिया बना दी और यहाँ से एनर्जी निकलेगी 23,400 कैलोरी। सर कैलोरी किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता। अच्छा सर, बोले सर जहाँ से ऊर्जा निकलती उस रिएक्शन को तो हमें लगता है, मैंने कहा है हेवर सर उसे तो ऊष्मा छेपी कहते हैं। बोले सही बच्चा, आप केमिस्ट्री में जानते हैं कुछ ना कुछ। बोले जिस रिएक्शन में ऊर्जा निकलेगी वो ऊष्मा छेपी, और ऐसी रिएक्शन जो एनर्जी को गेन करेगी, अवशोषित करेगी एनर्जी को, तो वो कौन सी हो जाएगी? ऊष्मा शोषी रिएक्शन। अच्छा सर, ऊष्मा शोषी हो जाएगी? बोले हाँ ऊष्मा शोषी हो जाएगी वो। बहुत ही बढ़िया सर।
फिर क्या हुआ, अब वही चीज़ आप यहाँ पर लिख दीजिए। कैसे, पॉइंटों में आप लिखना। जैसे नंबर 1, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बोले कैसे सर, क्योंकि इसमें एनर्जी निकल रही है। अगर इसमें एनर्जी मतलब खपत होती है एनर्जी की, तो हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी। और जब एनर्जी निकल रही तभी हम कहेंगे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अच्छा सर, फिर क्या कहेंगे, अभी मैंने बताया आपने 4 किलो सिस्टम लिया, 2 किलो अमोनिया बनी। इसका मतलब इसके गर्म करने पर इसके आयतन में क्या हुई, कमी हुई। कमी हुई कि नहीं बेटा, कमी हुई। अच्छा, तो आप ऐसे लिख दीजिए, इस अभिक्रिया में क्रिया के बाद आयतन में कमी आती है। वेरी सिंपल, आयतन में कमी ही आती है। तो बस यही लिख देना है जो यहाँ पर हुआ है। लेकिन एक साइंटिस्ट और वहीं पर आ गए, हमारी और हेबर भैया की भाई कन्वर्सेशन हो रही थी, बातचीत हो रही थी। तो लासाते लिए आ गए, बोले अरे ओ साहब कितने आदमी थे। अब देखा सर, आदमी नहीं थे, अमोनिया बना रहे। अरे ओ साहब जरा उठा बंदूक और लगा निशाना। हमने कहा ना सर, निशाना विशाना ना लगाइयो, पहले हमें अमोनिया समझा दियो। बोले ठीक है। तो लासाते लिए आ गए। लासाते लिए कहने लगे यार कतई बुड़बका ही रहोगे का। हमने कहा सर मतलब बच्चे हैं, कुछ जानते नहीं हैं, बता दीजिए हमको। बोले देखो बेटा, आप ही जानते हैं, इस अमोनिया को आपको अगर ज़्यादा बनाना है तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा सर बताएंगे तभी तो हम जानेंगे, हमें पता नहीं था ना, आप बता दीजिए क्या करेंगे। बोले देखो बेटा, आप अमोनिया को ज़्यादा गेन करें, कम प्रोडक्ट लगाएं, ज़्यादा गेन करें, क्या करेंगे। मैंने कहा बता दीजिए सर। तो लासाते लिए हमसे कहने लगे, बोले लासाते ने क्या कहा कि आप टेम्परेचर कम कीजिए, यानी कि उसे आग भभकती हुई मत दीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब आग मत धंधर बाढ़ दी और उस पर रख दी गर्म करने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, तो भैया वो जल ज़्यादा जाएगी। अच्छा सर फिर क्या करें। बोले देखो आपने चाय वाय बनाई है कभी। बोले हाँ सर चाय वाय बनाई है, 2-4 बार पानी बढ़ाना पड़ता है हमें, है ना, उतनी तमीज़ नहीं है चाय वाय बनाने की। तो बोले देखो भैया आपको बताएं मैं, टेम्परेचर आप कम दीजिए और उसे प्रेशर दीजिए। आधे तो बच्चे प्रेशर 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 क्या होता है, प्रेशर कैसे देंगे प्रेशर। अरे भाई चुप हो यार। देखो भाई, हम चाय जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे से आग जला देते हैं और जब हम उसे दत्तरी से झांकते नहीं हैं, ढकते नहीं हैं, तो वह भाप निकलती रहती है। तो चाय बनने में कुछ ज़्यादा टाइम लेता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, उस को प्लेट से या थाली से या दत्तरी से ढक देते हैं, जिससे उस भगोने के अंदर का टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर जाता है बढ़, जिससे वो भाप निकल नहीं पाती। यानी कि भाप को रोकने के लिए कुछ तो प्रेशर देना पड़ता है, उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। जैसे कुकर में क्या होता है, कम टेम्परेचर पर चीज़ें जल्दी बन जाती हैं कुकर में। क्यों, क्योंकि बेटा वहाँ पर हर तरफ से वो बंद होता है, तो इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा लगता है। आप ही बताइए दत्तरी क्या करेगी, वो भाप को दबाएगी, दबाने के लिए दत्तरी प्रेशर लगाएगी कि नहीं लगाएगी। बोले हाँ सर समझ गए। कैसे। बोले हमने एक बार चाय बनाई तो क्या किया, उसमें मैंने टेम्परेचर दे दिया लेकिन दस्तरी से झांका नहीं तो चाय लेट बन पाई, और मैंने झांक दिया अर्थात मैंने प्रेशर दे दिया तो वो जल्दी चाय बन गई। बोले यही तो बात है, यानी कि जल्दी बन जाएगी और ज़्यादा भी बनेगी, है ना। आइए फिर कैसे चर्चा करते हैं, क्योंकि भाप उड़ेगी नहीं तो ज़्यादा बनेगी। तो लासाते लिए हमें बताने लगे देखो भैया, कम टेम्परेचर पे अधिक दाब पर अमोनिया अधिक बनती है। मैंने कहा ये भैया हमें क्या बता रहे हैं, ये तो हम इंडियंस हैं, हम भी जानते हैं, इतनी तो जुगाड़ हम भी जानते हैं। अच्छा भैया फिर क्या बताने लगे, इतनी तो बात हमें बता दी। मैंने कहा सर आगे कुछ बता दीजिए। बोले देखो भैया इतनी तो बात समझ गए आप। बोले कम ताप पर अभिक्रिया का वेग अगर आप बढ़ाना चाहते हैं। बोले हमने टेम्परेचर ज़्यादा दिया तो रिएक्शन कैसे, मतलब टेम्परेचर अगर हम ज़्यादा देंगे तो रिएक्शन ज़्यादा तेज होगी, लेकिन सर हम टेम्परेचर कम दे रहे हैं, रिएक्शन कैसे तेज होगी। बोले यार कितनी बुड़बका ही हो का है भैया, कम टेम्परेचर दो और उस अभिक्रिया की दर बढ़ाना चाहते हैं तो आप उत्प्रेरक डाल दीजिए। मैंने कहा ये और कुछ ना, आपने तो उत्प्रेरक क्या होते हैं। बोले देखो भैया उत्प्रेरक क्या होते हैं आपको बताऊंगा ना। उत्प्रेरक होते क्या हैं, उत्प्रेरक वह होते हैं जैसे मान लो 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, तीसरा उन दोनों के बीच में आ जाए। बोले यार देखो, इधर की चुगलखोरी करे उधर की चुगलखोरी करे और उनके बीच लड़ाई को तेज कर दे, तो बीच में आया जिसने लड़ाई को तेज किया वो उत्प्रेरक है।
अच्छा सर, मतलब चुगलखोर। बोले हाँ भैया चुगलखोर, वो इधर की उधर करेगा, उधर की उधर करेगा, रिएक्शन आपकी तेज कर देगा, है ना। तो वो उत्प्रेरक होते हैं। अरे यार ऐसे समझो, जब हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सोडा डाल देते हैं, तो चीज़ें क्या होती है, वो चीज़ जल्दी गल जाती है। मीट वगैरह लोग बनाते हैं उसमें सोडा डाल देते हैं, वो चीज़ मीट जल्दी गल जाती है, यानी कि जल्दी बन जाती है, यानी कि वो रिएक्शंस को तेज़ी से बढ़ा देती है, जिससे वो चीज़ें क्या होती हैं, जल्दी बन जाती हैं। तो क्या है सिस्टम, यानी कि इन्होंने कहा अगर आप कम ताप पर अभिक्रिया का वेग बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसमें उत्प्रेरक का प्रयोग कीजिए। बोले ठीक है सर, टेम्परेचर कितना दें, मतलब कितनी तेजी से हम उसे गर्म करें। देखो बेटा, ताप आपको देना पड़ेगा 450 से लेकर 500 सेंटीग्रेड, है। अच्छा सर, बोले दाब कितना दें, आपने बताया दादा स्त्री झांकनी, दाब कितना दें, दाब आप ऐसा दीजिए जो वायुमंडलीय दाब होता उसका 200 दाब दीजिए। अच्छा सर, तो भैया इन्होंने कहा कि इस अभिक्रिया में लोहे का, फिर मैंने कहा और क्या डालना पड़ेगा उत्प्रेरक की जगह, सर क्या डाल दे। बोले उत्प्रेरक की जगह आप लोहे का बारीक चूर्ण, जैसे हम लोग लोहा काटते हैं तो जो बुरादा गिरता है, बोले वो इस रिएक्शंस में डाल दीजिए। उस घुले हुए नाइट्रोजन हाइड्रोजन में क्या कर दीजिएगा, ये लोहे का चूर्ण, जब हम लोहा काटते हैं तो जो बुरादा गिरता है उसको उठा के उस मिक्सचर में मिला दीजिए। जैसे ये मिक्सचर है, इसमें मैंने क्या किया, बुरादा वगैरह छाना छूना और इसमें डाल दिया, फिर इसे गर्म करने रख दिया 450 से लेकर 500 सेंटीग्रेड पे मैंने इसे गर्म किया। तो इससे अमोनिया जल्दी बन जाएगी और रिएक्शन भी हो जाएगी बढ़िया तरीके से। तो बोले और कुछ डाल सकते हैं, बोले हाँ और एक डाल देना, लोहे का चूर्ण डालना, और मालिब्डेनम, ये उत्प्रेरक होता है मालिब्डेनम, ये उत्प्रेरक वर्धक की अच्छा हाँ, ये उत्प्रेरक वर्धक होता है। ये क्या करते हैं, ये उत्प्रेरक है, इसको भी बढ़ा देता है, उत्प्रेरक को भी बढ़ा देता है, और इसकी सूक्ष्म मात्रा मिलाना। अच्छा सर, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर बोले अमोनिया बहुत जल्दी बन जाएगी। तो अच्छा सर, मैंने कहा इसमें जो गैसीय मिश्रण आप लेंगे वो शुद्ध लेंगे। बोले ठीक है सर। तो अब देखिए ऐसे आप लिखेंगे कि जब शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो अमोनिया बनती है। अमोनिया के आप रिएक्शन लिखेंगे, मैंने क्या कहा 1 किलो अमोनिया लेनी है, मतलब 1 किलो नाइट्रोजन लेनी है तो 1 नाइट्रोजन बना देनी है। 3 किलो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के आगे 3 हाइड्रोजन लगाने हैं। तो देखिए हाइड्रोजन 2 ये और 3 ये, 3 दूनी कितने हो गए 6, और 2 नाइट्रोजन, तो आप क्या करेंगे 2 किलो अमोनिया बनेगी ना। तो आप ये बताइए, अमोनिया का पहले सूत्र लिख देना, NH3 होता, पहले अमोनिया का सूत्र लिख दो NH3, फिर इसकी बैलेंसिंग बराबर कर दो, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के आगे 2 रख दो और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। चलो भैया हमारी रिएक्शंस तो बराबर होगी। ये क्यों होता है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी कि इस जो प्रोडक्ट बना है अगर हम इसको फिर से तोड़ें तो फिर से यही प्रोडक्ट बन जाएंगे बेटा। कौन से, यही प्रोडक्ट बन जाएंगे। अच्छा सर, और इसमें रिएक्शन जो ऊर्जा निकलेगी, इसलिए हम ये कहते हैं इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इतना लिखने के बाद आप पॉइंट डालना, कहना ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट डालना, अगर आप पॉइंट से लिखेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगी। आप दूसरा पॉइंट डालना, इस अभिक्रिया में क्रिया के बाद आयतन में कमी आती है। अच्छा सर, इसलिए लासाते लिए बताने लगे कि इसलिए लासाते के नियमा के अनुसार बोले कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक बनती। ये लासाते लिए हमारे और हेबर के बीच में आए और बताने लगे हमें। बोले और लासाते लिए क्या करें, बोले देखो भैया कम ताप पर, हमने बताया आप कम ताप पर और दाब अधिक दीजिए तो अमोनिया ज़्यादा मिलेगी। तो और एक बात समझ लो, अगर आप कम ताप पर अभिक्रिया का वेग बढ़ाना चाहते हैं, लासाते लिए बता रहे हैं, वेग बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसमें क्या मिला दीजिए, उत्प्रेरक का प्रयोग कीजिएगा, जिससे रिएक्शन तेज हो जाएगी। बोले ठीक है सर। बोले कम ताप आप बता रहे हैं तो ताप रखें तो रखें कितना, बोले तो 450 से लेकर 500 सेंटीग्रेड तक रखिएगा। बोले सर दाब कितना रखें, दाब 200 वायुमंडलीय दाब रखिएगा। इस अभिक्रिया में लोहे और फिर आपने कहा उत्प्रेरक मिलाए, उत्प्रेरक कौन सा मिलाए, तो आप बताने लगे। बोले इस अभिक्रिया में लोहे का बारीक चूर्ण, जो बुरादा हम लोग काटते हैं वो डाल देना। अच्छा सर, और मालिब्डेनम एक उत्प्रेरक वर्धक होता है, जे उत्प्रेरक को भी बढ़ा देता है, वो डाल देना। इसकी थोड़ी सी सूक्ष्म मात्रा डालना, डालने के बाद आपकी अमोनिया बन जाएगी। बोले अच्छा सर, इतनी बात आपने बहुत देर में समझा पाई। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपको देखिए समझना है बच्चों, भाई समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, चीज़ें हैं अगर समझ जाएंगे। केमिस्ट्री वैसे भी कहते हैं केमिस्ट्री बेवफा है,
शाम को याद करो सुबह को सफ़ा है। इसलिए आपको अच्छी तरीके से याद भी तो करनी पड़ेगी, समझोगे नहीं चीज़ें तो फिर याद कहाँ से करोगे। अब अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे अच्छी तरीके से, ऐसा ऐसा बताया था, ऐसा ऐसा करें, तो अब आपको थ्योरी तो ऐसे ही याद हो जाएगी, रिएक्शंस भी मैं याद करवा दूंगा, है ना। अब देखिए भैया क्या, अब बच्चों देखिए मैं बताऊंगा आपको विधि के बारे में, आप इसकी विधि कैसे याद कर सकते हैं। तो मैं सीधे चल रहा हूँ कि हेवर ने हम लोगों को क्या बताया था। हेवर ने कहा था भैया एक किलो लो नाइट्रोजन और 3 किलो लो क्या, 3 किलो क्या लो, 3 किलो लो हाइड्रोजन। अब मैंने इस नली के द्वारा यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर लगा है कंप्रेसर पंप। कंप्रेसर पंप का मतलब होता है जैसे यहाँ पर गिर्री चलेगी, गिर 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 गिर, तो ये क्या करेगी, ये यहाँ पर इस नाइट्रोजन को ये यहाँ से यहाँ के लिए लाएगी, इस वाले डिब्बे में लाएगी। इस वाले डिब्बे में मैंने बताया था, तो लासाते लिए क्या कहने लगे थे कि भैया अगर आप इस रिएक्शन को तेज करना चाहते हैं तो आपको लोहे का चूर्ण और मोलिडेनम डालना पड़ेगा। बोले ठीक है यार भैया डाल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इस कंटेनर में मोलिडेनम और लोहे का चूर्ण मैंने इसमें डाल दिया और इस कंटेनर को मैं गर्म कर दूंगा। कंटेनर को गर्म करने के लिए टेम्परेचर क्या बताया था लासातेलिए ने कहा था कि 450 से लेकर 500 के करीब में गर्म कर देना इसे। तो मैंने इसे गर्म किया। जैसे गर्म करेंगे तो यहाँ से अमोनिया भागेगी, किट। अब यहाँ पर आएगी, यहाँ पर भरा हुआ है जल, ठंडा जल, यहाँ पर ठंडा जल भरा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ठंडा जल जैसे यहाँ पर आएगी अमोनिया, तो यहाँ से अमोनिया जो होगी, जो गैस होगी अमोनिया, वो क्या द्रवित अमोनिया वो यहाँ पर नीचे बैठ जाएगी। बाकी जो गैस फिर से बचेगी, देखो हमने बताया था इसमें क्या ज़्यादा अमोनिया नहीं बनेगी भाई, 10 से 15% अमोनिया बनेगी, बाकी वैसी गैस रहेगी। फिर ये गैस क्या होगी, यहाँ से निकलने के बाद फिर ये कंप्रेसर पंप में जाएगी। ये सर्कुलेशन पंप है, यानी कि ये फिर से सर्कुलर कर देगा, इधर के लिए भगा देगा इन चीज़ों को। तो जैसे बाकी की बची हुई, बाकी अमोनिया जो बनी वो यहाँ पर बैठ जाएगी, बाकी की जो बची हुई अमोनिया है वो यहाँ से इस पाइप के द्वारा इस सर्कुलर पंप के थ्रू ये फिर से दोबारा इस कंटेनर में आ जाएगी, फिर इस कंटेनर में जाएगी, फिर अमोनिया बनेगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ से बनने के बाद फिर अमोनिया बन के थोड़ी यहाँ पर बैठ जाएगी, फिर वहाँ की बची हुई गैस इधर आएगी। तो इसी तरीके से ये चक्कर घूमता रहेगा और हमारी अमोनिया बनती रहेगी, हम लोग यहाँ से अमोनिया निकालते रहेंगे। तो देखिए वही विधि हमें यहाँ पर लिख देनी है कि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर के 200 वायुमंडल दाब पर तप्त लोहे के बारीक चूर्ण, तप्त लोहे का मतलब गर्म करके, लोहे का चूर्ण गर्म हो तो एकदम तपता हुआ हो, खौलता हुआ है ना, लोहे के बारीक चूर्ण को जिसमें मोलिब्डेनम मिला हो, है ना, को 500 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो इसमें 10 से 15% अमोनिया बनती। भैया बस हमें क्या बताया, यही तो बता रहे हैं लासातेलिए, है ना। फिर क्या है, भौतिक गुण क्या बताना है। भौतिक गुण का मतलब होता है ये चीज़ कैसी दिखती है, कैसी है, अगर इसके साथ रहते हैं तो ये कैसा व्यवहार करती है, तो यही होते हैं भौतिक गुण, है ना बेटा। यही क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, यही भौतिक गुण होते हैं। अब देखिए क्या है भौतिक गुण में, ये तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है, ठीक है भैया। ये तीव्र गंध वाली, बहुत इसमें गंध आती है, जैसे मतलब बकरी के मूत्र में मैंने बताया आपको अमोनिया होती है, तो बकरी का मूत्र देखो कितनी तेजी से महकता है ना। तो इसमें क्या होती है, तीव्र गंध वाली गंध और रंगहीन, इसका रंग नहीं होता है, हालांकि वो मूत्र का रंग होता है पीला। आप समझेंगे कि वो यूरोक्रोम के कारण होता है। बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा आपको, बायोलॉजी भी, जैसे रुधिर लसिका में अंतर, है ना, और धमनी शिरा में अंतर, ये बहुत सिंपल तरीके से आप समझ जाएंगे, बस कहानी सुनेंगे बस, अरे इतनी तेजी से, ओहो, ऐसे ही समझ जाएंगे, है ना। इसे सूंघने पर आँखों में पानी आ जाता है, आँखों में पानी आ जाता है, मुंह में पानी नहीं आ जाता। फिर सोचो कि इसे सूंघने पर मुंह में पानी आ जाता है, ये इमली वगैरह नहीं है ना, ठीक है। इसे सूंघने पर आँखों में पानी का मतलब होता है आँखों में आंसू आ जाते हैं। फिर आप लिखो, इसे सूंघने पर मुंह में पानी आ जाता है सॉरी, ये जल में विले का मतलब होता है ये जल में घुल जाती है। और बेटा मैं आपको बताऊँ ना, आपको मेरी PDF भी मिल जाएगी इसी की, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि जैसे मैंने पढ़ाया वैसा ही आप लिख देना, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। आप इतना बता दीजिएगा कि हमें इस टॉपिक पे वीडियोस बना दीजिए सर, और मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बना दूंगा। और इसके जो रासायनिक गुण हैं अभी आपको मैं बता रहा हूँ।
देखिए प्यारे बच्चों, रासायनिक गुण इसके कैसे याद करेंगे। तो ये रहे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आपको लिखना है क्षारीय गुण। क्षारीय गुण में क्या लिखना है आपको, देखिए आपको क्वालिटी अगर सही नहीं आ रही है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। फिर हमसे मत कहना कि क्वालिटी सही नहीं आ रही। तो देखिए ये क्षारीय गैस है। क्षारीय गैस कैसी होती है सर, क्या होते हैं क्षार, चलो ठहरो अभी बता रहा हूँ। ये क्षारीय गैस है, ये लाल लिटमस को नीला कर देती है, ये अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है। सर ठीक तो है, मतलब ऐसा तो हम खुद मॉडल से पढ़ लेंगे, तो फिर आपके पढ़ाने से क्या फ़ायदा है। आप ये बता दीजिए क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, और एक ट्रिक बता दीजिए कि ये कैसे लाल को नीला, नीले को अम्ल कैसे करती। ठहरो ठहरो, इतनी जल्दी सब कुछ नहीं हो जाता है, हैं समझो, पहले बातें समझो। क्या चीज़ें हैं भैया, देखिए ये क्षारीय गैस है। क्षारीय का मतलब होती है ये थोड़ी कड़वी सी लगेगी। अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं। अच्छा सर, अमोनिया को अगर ऐसे चखें तो थोड़ी कड़वी लगेगी, है ना। अब भैया ये लाल लिटमस को नीला कर देती है। क्षार की एक प्रकृति होती है, अगर एक लिटमस पेपर आता है, अगर आप उस पर क्षार डालेंगे, अगर वो लाल होगा वो खटाक देसी नीला हो जाएगा। और अम्लों की प्राकृतिक होती है नीले को लाल कर देना, नीले को लाल, ये लाल को नीला करता है क्षार। अम्ल, अम्ल क्या करते हैं, ये लाल को नीला, वो नीले को लाल कर देते हैं। और अगर ये अम्लों से क्रिया करते हैं तो लवण बनाएंगे। आप ही बताओ, अगर कड़वे में खट्टा डाल दिया जाए तो उसका स्वाद नमकीन हो जाता है। तो लवण का मतलब होता है नमक, नमक बनाते हैं, वेरी सिंपल है ना। तो ये क्या करते हैं, ये लवण बनाते हैं, ठीक है। अब भैया देखो, जैसे ये रही अमोनिया और ये HCl रहा, अभी ट्रिक बता रहे मैं। तो HCl के साथ जैसे ये क्रिया कराएगा तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, 4 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन और 1 क्लोरीन। तो आपको नाइट्रोजन 1 लिख लेनी, हाइड्रोजन 4 बना देनी, 1 क्लोरीन बना देनी है। तो NH4Cl, इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये लवण होता है, इसका स्वाद नमकीन सा होता है। अब देखिए एक ट्रिक आपको याद रखनी है, अनिल, आपको ट्रिक रखनी है अनिल याद। तो A4 होता है अमल, N4 नीला और La4 लाल। यानी कि जो अम्ल होते हैं वो नीले को क्या करते हैं, लाल, और क्षार इसके उल्टे होते हैं। क्षार क्या करेंगे, लाल से इसे नीला बना देंगे। अम्ल को याद कर लो, क्षार को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। भैया अनिल A4 अमल, नीले को लाल, क्षार लाल को नीला, उसका उल्टा कर दो, ठीक है बेटा। और आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है आप उसके पास तक पहुंचा दीजिए। बेटा ऐसा सिस्टम है कि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगा, तो आपको लाइक शेयर करना पड़ेगा, कर दीजिए, है ना। जाते जाते आपको बताता जाऊं, और देखिए भाई साहब, भाई लाइक वाइक कर दीजिए। हाँ, आई एम अमिताभ बच्चन। बेटा मैं अपने वीडियोस में कभी कभी मिमिक्री भी आपको दिखाऊंगा, मैं मिमिक्री भी कर लेता हूं। और आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप आसानी से सारे वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि बेटा टाइम बहुत कम बचा है और आप खुद समझते हैं आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। चलिए बाय बाय, पढ़ते रहिएगा, आपको मैं पढ़ाता रहूँगा, ठीक है, बहुत मस्त।